क्या मध्य प्रदेश में भाजपा और उसके करीबी संगठनों के अंदर तकरार पैदा हो चुकी है? क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सब कुछ वाकई नियंत्रण में है? क्या प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों से बात निकल चुकी है? क्या सत्ता के संरक्षण में ऐसा नेटवर्क पनप सकता है जो सीधे आस्था, कानून व्यवस्था को चुनौती दे? नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। गौमांस तस्करी और जिनसी स्लॉटर हाउस से जुड़ा मामला अब सिर्फ एक आपराधिक प्रकरण नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता बनाम संगठन की खुली टकराहट में बदल चुका है। हैरानी की बात यह है कि जहां सरकार भी भाजपा की है, वहीं विरोध करने वाले संगठन भी भाजपा से वैचारिक रूप से जुड़े माने जाते हैं। यही विरोधाभास इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। 26 टन कथित गौमांस की बरामदगी के बाद बजरंग दल का आक्रोश सीधे भोपाल की महापौर मालती राय के सरकारी आवास तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर फाड़े, नेम प्लेट पर कालिक पोती और महापौर को मुल्ला महापौर व मुल्ला मालती राय जैसे आपत्तिजनक संबोधनों से निशाना बनाया। यह विरोध सिर्फ इस्तीफे की मांग नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि अपनी ही पार्टी में असंतोष अब खुलकर सामने आ चुका है। बजरंग दल के विभाग संयोजक अभिजीत सिंह राजपूत ने सीधे सवाल खड़े किए हैं। असलम चमड़ा और उनके अन्य आरोपियों पर अब एफआईआर क्यों नहीं हुई है? बिना सैंपल रिपोर्ट के ट्रक किसके आदेश पर छोड़ा गया? और जब जिस मांस की मथुरा लैब में गौमांस होने की पुष्टि है, उसमें जमानत किस आधार पर दी गई है? संगठन का आरोप है कि नगर निगम की जानकारी के बिना इतना बड़ा अवैध नेटवर्क चल ही नहीं सकता। इसके बावजूद कार्रवाई की रफ्तार सवालों के घेरे में है। भले ही एसआईटी गठित कर दी गई हो, लेकिन सड़क पर उतरा गुस्सा यह बताता है कि भरोसा अब हाल में नहीं है, बल्कि पूरे घटनाक्रम को लेकर के इस्तीफे की मांग के साथ उजागर है। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, भाजपा सरकार की चुप्पी भी चर्चा का विषय है। कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए आर्थिक अपराध ब्यूरो में स्लॉटर हाउस टेंडर प्रक्रिया को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने पूरे टेंडर में गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। 17 दिसंबर 2025 को पीएचक्यू के सामने पकड़े गए मांस से भरे ट्रक का हवाला देते हुए हिंदू संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ एक कड़ी है, बल्कि पूरा नेटवर्क आज भी सक्रिय रूप से दौड़ रहा है। जो 26 टन मांस भोपाल राजधानी में पकड़ाता है, उसमें महापौर ये बोलती है, नगर निगम कमिश्नर ये बोलती है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं आप? अगर आपने भैंस के लिए उसको स्लेटर हाउस अगर आपने दिया था, उसमें गाय माता की गौमांस की पुष्टि हो गई है, तो फिर नगर निगम महापौर ने उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाई? नगर निगम कमिश्नर ने उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? और ऐसा क्या कृत्य चलता है अंदर स्लेटर हाउस के अंदर, इसके अंदर जाने नहीं दिया जाता? और कैमरे का जो भी पूरा सिस्टम है वो असलम चमड़े के मोबाइल में कनेक्ट है। ऐसा क्या काम है? इसमें कौन लिप्त है? इन सब पे कार्रवाई चाहिए और महापौर का इस्तीफा चाहिए। महापौर उसके खिलाफ एफआईआर करवाए और नगर निगम असलम चमड़े के खिलाफ एफआईआर करवाए। इसका रोष प्रदर्शन यहाँ पर हम कर रहे हैं। महापौर मुर्दाबाद। अगर महापौर ने इस्तीफा नहीं दिया तो अगला स्टेप हम आईएसबीटी पे घेराव करेंगे, आईएसबीटी में घुस जाएंगे, आईएसबीटी में रुकेंगे जब तक महापौर इस्तीफा नहीं देगी। कुल मिलाकर भोपाल स्लॉटर हाउस मामला आस्था बनाम सत्ता, संगठन बनाम सरकार और भाजपा के भीतर ही भाजपा की लड़ाई बन चुकी है। यह लड़ाई आने वाले दिनों में राजनीति का ताप और बढ़ाने वाली है। खैर, पूरे मामले को लेकर के बजरंग दल ने जिस तरीके से अपनी ही सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है, पूरे मामले पर आपकी राय, आपके विचार क्या हैं? आपके अनुसार क्या हम जो देख पा रहे हैं पूरे मामले पर कुछ और ही सच्चाई है जो हम देख नहीं पा रहे, या ये सच्चाई है कि अब बजरंग दल सीधे सीधे कह रहा है कि भोपाल महापौर मालती राय मुल्ला महापौर है? इस तरीके से जो शब्दों का चयन किया गया है, ये शब्द कहां तक उचित हैं और ये प्रदर्शन कितना सही था? और क्या इस प्रदर्शन के पीछे अंदरूनी तकरार उजागर हुई है? आपके विचार क्या, आपकी राय क्या है? आपका क्या मानना है पूरे प्रकरण को लेकर के? क्योंकि इस तरीके के मामले सामने आना और इसकी कड़ी जुड़ना कैसे हो पाएगा? आपकी राय, आपके विचार क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।